हरियाणा के फरीदाबाद का अनंगपुर गांव जो इन दिनों चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। चर्चाओं का केंद्र इसलिए बना हुआ है क्योंकि अनंगपुर गांव जिस इलाके में बसा हुआ है, जिस जगह पर बसा हुआ है, सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है और इसलिए अब उस अनंगपुर गांव में बनी तमाम इन इमारतों को जमींदोज किया जाएगा, यानी कि गांव को खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल इस पूरे मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है। गुर्जर समुदाय के लोग लगातार सरकार की मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि पूरा गांव गुर्जरों का गांव है। दरअसल अरावली की तलहटी में बसे इस गांव में जिस तरीके से 13 जुलाई यानी कि बीते दिन जिस महापंचायत का आह्वान किया गया, उस महापंचायत में बड़े बड़े समाज के राजनेता और विपक्ष के नेता भी पहुंचते हुए नजर आए। बता दें कि उस महापंचायत में हरियाणा, यूपी से भी लोग उमड़ कर आए, राजस्थान के लोगों ने भी शिरकत की। इस महापंचायत में एक तरफ हरियाणा से रोहतक के लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे, उत्तर प्रदेश के कैराना से लोकसभा सांसद इकरा हसन की मौजूदगी रही, किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद रहे, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के मेरठ की सरदना विधानसभा सीट से विधायक अतुल प्रधान मौजूद रहे और तमाम वो लोग इस महापंचायत में शिरकत करते हुए नजर आए जो सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। दरअसल इस पूरी बयानबाजी में और इस महापंचायत में सीधे तौर पर तमाम लोगों ने कहा कि इस अनंगपुर गांव को, इस ऐतिहासिक गांव को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। ये गांव 1300 साल पहले बसा था और अब सरकार जो फरमान जारी कर रही है वो लोगों के हितों के खिलाफ है। बता दें आपको कि इस महापंचायत में एक तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा गरजे, अतुल प्रधान गरजे, राकेश टिकैत ने भी बड़ी बड़ी बातें कही तो इकरा हसन ने भी अपने जो शब्द भेदी बाण वो सरकार पर चलाए। लेकिन अब फरीदाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णलाल गुर्जर का एक बयान सामने आया है। कृष्णपाल गुर्जर ने सीधे तौर पर कहा है कि ये महापंचायत जो थी, ये महापंचायत तो इस उद्देश्य के साथ बुलाई गई थी कि इस महापंचायत में सभी समाज के लोग शामिल होंगे, यानी कि ये कोई राजनीतिक महापंचायत नहीं थी। इस महापंचायत का उद्देश्य तमाम लोगों की प्रतिक्रियाओं को जानना था। इस महापंचायत का उद्देश्य समाज के लोगों को इकट्ठा करना था, न कि राजनीतिक लोगों को। कृष्णपाल गुर्जर ने सीधे तौर पर कहा है कि इस पंचायत का जो मजमा देखा गया, उस महापंचायत के मजमे में सीधे तौर पर यह नजर आया कि ये महापंचायत बीजेपी के विरोधियों की महापंचायत थी, ये महापंचायत केंद्र सरकार के विरोधियों की थी, ये हरियाणा सरकार के विरोधियों की महापंचायत थी। इस महापंचायत को लेकर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि एक भी मकान पर, एक भी किसी पुरानी हवेली पर कोई किसी प्रकार का जो है बुलडोजर नहीं चलेगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं सरकार से आश्वासन लेकर आया हूं कि हमारे लोगों के हितों की रक्षा की जाए, इस गांव को न उजाड़ा जाए। लेकिन ये महापंचायत जो बुलाई गई है, इसमें सरकार के खिलाफ जहर उगला गया है और वो जहर भी कुछ इस तरीके के लोगों के द्वारा उगला गया है जिनका इस गांव से कोई लेना देना नहीं है। ये सीधे तौर पर ये बात कहते हुए कृष्णपाल गुर्जर नजर आए। दरअसल बता दें आपको कि कृष्णपाल गुर्जर ने पिछले कुछ दिनों पहले ही अनंगपुर गांव जाकर लोगों को आश्वासन दिया था कि अब इस गांव पर मकान तोड़ने की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी गुस्सा फूटा। इसके बाद गुर्जर समुदाय ने एक आह्वान किया और कहा कि हमारी विरासत को जिस तरीके से जमींदोज किया जा रहा है, हमें सर्व समाज के सहयोग की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आवश्यकता है। और इसके आह्वान के बाद सभी राजनीतिक दलों और इसके साथ साथ समाज के लोगों ने इस महापंचायत में शिरकत की और एक बड़ी सफल महापंचायत बनाने की कोशिश इसे की गई। फिलहाल आपको बयान सुनवाते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, जिन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और कृष्णपाल गुर्जर को भी अपने कड़े शब्दों में अपना जवाब दिया। कही और मैं भी कोई आपके बीच में कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपकी बात सुनने के लिए और आपको समर्थन देने के लिए आया हूं। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से इस महापंचायत को पूरा समर्थन देने का
ऐलान करता हूं, पूरा समर्थन देने की हम घोषणा करते हैं। और जो भी इस पंचायत के निर्णय होंगे, अध्यक्ष जी बैठे हैं, जो पंचायत का निष्कर्ष निकलेगा, जो निर्णय होंगे, जिस रूप से इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का आप फैसला लेंगे, हर फैसले में कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ देंगे। ये बात आज मैं कहने के लिए आपके बीच में आया। ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। सबने अपनी अपनी तरीके से हर बात को आपके बीच में रखा, मगर आप उससे ज्यादा समझते हैं। ये आज स्थिति क्यों बनी, कैसे बनी, आज क्यों घर उजाड़े जा रहे हैं, किसान का, गरीब का, मजदूर का आशियाना आज क्यों उजाड़ा जा रहा है। इस सरकार की नीति और इस सरकार की नीयत लुटेरे वर्ग के लिए है या कमेरे वर्ग के लिए है, वो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। ये सरकार बड़े पूंजीपति, बड़े धननाट उद्योगपति घरानों के इशारे से अपनी नीतियां बना रही है, या इस सरकार की किताब में किसान, मजदूर, गरीब का स्थान है कि नहीं है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। जिस सरकार में देश की संपत्ति बेचने की एक नीति बन गई, एक रीति बन गई, एक नियत बन गई, जिस सरकार में एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज से लेकर कोई ऐसा सरकारी संपत्ति का सूत्र नहीं बचा जो बड़े उद्योगपति घरानों के हाथ में देने की नीति ना बनी। अब उनकी नजर हमारे इस अरावली पर है। उन बड़े उद्योगपति, उन बड़े पूंजीपतियों की नजर सब जानते हैं इस अरावली पर है। वो इनको भी बेचना चाहते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से पैरवी नहीं करी, प्रश्न ये है किस नियत से अच्छे से पैरवी नहीं की गई। नियत पे भी प्रश्न, सवाल उठते हैं। और इसीलिए ये लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी और सब में सब शामिल हैं। कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने इसको एक जाति विशेष की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत करने का, इस लड़ाई प्रस्तुत करके इस लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास किया। आज उन लोगों को मैं जवाब देने के लिए आया हूं। ये लड़ाई छत्तीस बिरादरी की लड़ाई है। किसान, मजदूर, गरीब का सबका आपस में रिश्ता है, पसीने की कमाई का रिश्ता है, ईमानदारी का रिश्ता है और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का रिश्ता है। इस लड़ाई में हम सब साथ खड़े हैं। हरियाणा की 36 बिरादरी साथ खड़ी है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम साथ निभाएंगे अपने भाइयों का। आज ये मैं कहने आया हूं। और सरकार ना भूले, अगर सरकार अन्याय करेगी तो आवाज उठेगी। और जो ये कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला है, सही कहा बहुत लोगों ने, मुझसे पहले बहुत से वक्ताओं ने, रास्ते निकालना भी सरकार का काम है। मुझे याद है भूमि अधिकरण का वो कानून, आपको याद होगा, अभी अतुल प्रधान भाई ने मुझे याद दिलाया, जब हम बैठे थे 1894 का 125 साल पुराना कानून भूमि अधिकरण का, जो कहते थे कभी बदला नहीं जा सकता। लेकिन जब यूपीए की सरकार थी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हम लोग ने भट्टा परसोल में आंदोलन किया और देश की संसद ने 125 साल पुराने अंग्रेजी हुकूमत के उस कानून को बदल के और किसान के हक में भूमि अधिग्रहण के कानून को बनवाने का काम किया। आपको याद होगा जब 3 कृषि कानून लेके आई ये सरकार, बड़े उद्योगपति घरानों के हाथ में देश की कृषि व्यवस्था को सौंपने की तैयारी हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि ये कानून को वापस लेने का कोई तरीका नहीं है। 13 महीने तक 750 किसानों ने कुर्बानी दी और इसी सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने टीवी पर आकर कहा कि आज किसानों की जीत हुई और इन कानूनों को हम वापस लेने का रास्ता निकालते हैं। ये वही संसद है। मैंने बहुत बार देखा इस संसद में, आपके आशीर्वाद से पिछले 21 साल से इस संसद में बहुत से कानूनों को बनते बिगड़ते मैंने देखा है। सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। ये लड़ाई लड़ी जाएगी, न्यायपालिका में भी लड़ी जाएगी। ये लड़ाई संसद और विधानसभा में भी लड़ी जाएगी और ये लड़ाई राजनीतिक
रूप से सरकार से बात करके भी लड़ाई लड़ी जाएगी। जब तक समाधान नहीं निकलेगा